एक प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है इसमें कि अ मैन बाइज पेंसिल एट द रेट ऑफ 6 फॉर रूस 5। यानी एक इंसान है, मान लिया खुद ही हैं, हम जाते हैं मार्केट और क्या खरीदते हैं, 5 रुपया में 6 पेंसिल खरीदते हैं और उसी को हम लोग बेच देते हैं 6 रुपया में 5 को। खरीदते कितना है, 5 रुपया में 6 को, लेकिन बेचते कितना है, 6 रुपया में 5 को। तब कह रहा है प्रॉफिट परसेंट निकालिए। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप शॉर्टकट भी जानते हैं। पहले शॉर्टकट चलते हैं और बताते हैं फिर इसको और कंसेप्चुअली कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, 5 में 6, तो शॉर्टकट ऐसे ही बनाते हैं आप लोग, 5 में 6 और बेचा कितना, 6 में 5, यही करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ आया 25 और यहाँ आया 36, यानी कि बेचे कितना, बेचे तब 36 मिला और ख़रीदे था कितना, 25। तब यहाँ पे हम लोग क्या निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट। क्या हो जाएगा, 36 माइनस 25 क्या हो जाएगा, 11 कितने में, कितने में, 36 में कि 25 में, किस पे निकालते हैं, सीपी पे ना। तो नीचे क्या आएगा, 25 इंटू 100, 4 जा कट जाएगा, यानी कितना आया, 44% प्रॉफिट। ये तो हुआ शॉर्टकट जो कि एकदम कुछ सेकंड्स में आप निकाल लेते हैं। अगर यही कुछ बड़ा क्वेश्चन हो जाता है ना तो थोड़ा दिक्कत होता है शॉर्टकट्स लगाने में। तो बेसिक क्या समझना चाहिए, जैसे कि मान लिया कि आप गए मार्केट, ठीक है, आपके पास 60 रुपया था, कितना था, 60, आपने 12 पेंसिल खरीदा, ठीक है। तो एक पेंसिल का दाम क्या करना चाहिए हमेशा, एक पेंसिल का दाम कितना होगा वो निकालिए। तो क्या कीजिएगा, सीधा डिवाइड कीजिएगा कि 5 रुपया पड़ा एक पेंसिल का दाम। इसी वे में, इसी तरीके से इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करना है। तो देखिए क्या कहा था, 5 रुपया में 6 पेंसिल, कितना, 5 रुपया में 6 पेंसिल, यही था। तो एक पेंसिल कितना में, तो एक पेंसिल कितना में, 5/6 रुपया। उसी तरीके से हो गया, ये सीपी का इस तरह से आ गया, एक पेंसिल का कितना, 5/6 रुपया। तो हमने बेचा कितना था, 6 रुपया में 5 को। तो एसपी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा उसका, 6/5 हो जाएगा ना। ये तरीका हमें कंसेप्चुअल वे हमें याद रखना चाहिए, बहुत ही आराम पहुंचाता है जब क्वेश्चन क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए, अब आ गया एक 5/6 और एक आ गया क्या, 6/5। तो अब एक ऐसा टर्म लेना है, क्योंकि इस तरीके से ऐसा नहीं कि निकाल नहीं सकते हैं, घटा करके निकाल दीजिएगा, लेकिन जैसे कि आप वर्क में निकालते हैं, क्या करते हैं, वर्क एंड टाइम में एलसीएम निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो कितना आएगा, 6×50 = 30, यानी इसको 30 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 30 से मल्टीप्लाई कीजिए, सिर्फ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 6×5 ये हो गया, 5×6 यानी कितना आया, CP 25 और SP 36। देखिए आया यही, लेकिन ये हुआ बेसिक तरीका। अब कुछ भी लिख दे, इस बेस से हम बना सकते हैं। तो फिर से वही परसेंट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 11/25 × 100 = 44%। तरीका ये भी सही है, लेकिन ये कब, जब इस टाइप का छोटा क्वेश्चन मिलेगा तब आज, जब बड़ा क्वेश्चन मिल जाए तब हमें इस वे में चलना चाहिए। वे नंबर 2 में क्लियर है, ये बहुत अच्छा बात है, इसको सीख लीजिए। देखिए अब आइए दूसरे पे जो आपके सामने है, क्या कहा है ये, ध्यान से देखिएगा। अ मैन बाइज लेमन एट द रेट ऑफ 10 फॉर रूपीस 9, यानी कि 10 खरीदता है कितने में, 9 में, एंड सेल्स एम देम 9 फॉर 10, और 10 में 9 बेचता है। पहली बार 9 रुपये में 10 को खरीदता है और फिर उसी को बेच कितना देता है, 10 रुपये में 9 को बेचता है। सेम क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप का है। देखिए तो उत्तर बन जाएगा, CP क्या हो गया, यही है ना, रेट ऑफ 10 फॉर 9, तो एक का क्या हो जाएगा, 9/10, और SP क्या हो जाएगा, 10/9 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप क्या कहे, LCM ले लीजिए, तो 90 LCM आएगा, 90 क्या हुआ, 10 × 9, यानी ये 81 आया, और ये 100 आया, यानी SP यहाँ भी अभी क्या है, हमारा ज़्यादा है। तो सिंपली परसेंट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 100 - 81, 19,
डिवाइड बाई कहाँ पे 81 से इंटू 100। ये काटने में भले ही थोड़ी परेशानी हो, इसको काटने में ऑब्वियसली परेशानी होगी ना, ऑब्वियसली होनी है। तो जो भी आएगा वही क्या होगा आपका प्रॉफिट परसेंट। कितना आएगा ऐसे 94 जा 76 25 लगभग 23% के आसपास आएगा। एग्जैक्टली मैं नहीं बता रहा हूँ, लगभग 23-24% के आसपास आएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर एग्जैक्टली कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या आएगा 1981 कीजिएगा आप लोग, 4 टाइम 76 4.3 ऑलमोस्ट, तो 23-94 या 93-93 यानी ऑलमोस्ट सही करें 23.5% के आसपास ही आएगा। इस तरीके से मन में ही निकाल लेते हैं। तो ये देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन था, कोई अंतर नहीं है क्वेश्चन में। यहाँ भी हमारे क्या मिला परसेंटेज प्रॉफिट। देखिए कितना सेकंड का क्वेश्चन है, आप उस तरीके से भी कीजिएगा तो यही आएगा, लेकिन ये कंसेप्चुअल बेसिस है, कंसेप्ट बेसिस है, इसमें भी टाइम नहीं लगना है, ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए हम क्यों नए तरीके पे आए थे, उसका रीज़न है आपका ये क्वेश्चन। आप पुराने शॉर्टकट तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर एकदम नहीं निकाल पाइएगा। देखिए क्वेश्चन में कोई खास नहीं है, क्या कहा है, ए मैन बाइज लेमन एट द रेट ऑफ 11 फॉर 10, यानी 10 रुपये में क्या करता है वो 11 खरीदता है। तब CP एक का कितना हो जाएगा बताइए, 10 में क्या करता है 11 खरीदता है, तो एक का क्या हो जाएगा 10 बाई 11, वही क्या करता है बेच देता है 10 का 11, तो इस पर क्या हो जाएगा 11/10। अब हमने क्या कहा था, क्या करते आ रहे हैं कि एक ऐसा नंबर मान लीजिए कि उसने इतना खरीदा था, तो सबसे बेस्ट क्या होता है LCM, तो 11 और 10 का कितना आएगा 110, यानी कि 110 नींबू उसने मान लिया कि खरीदा था, ठीक है। तो यहाँ भी 110 कटेगा कितने टाइम 10 टाइम, यानी 100 और 121। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस प्रॉफिट यही होगा ना, तो प्रॉफिट कितना आया 21। लेकिन देखिए यहाँ प्रॉफिट क्या कहा था, आगे क्वेश्चन को इस देखिए कि टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹63, उससे प्रॉफिट कितना का हुआ है 21 का नहीं बल्कि कितना का हुआ है 63 का। देन फाइंड द नंबर ऑफ लेमन वाइड, तब उसने शुरू में कितनी नींबू खरीदे थे ये बताना है यहाँ। तो क्या इस शॉर्ट तरीके से जो आप बनाते थे, देखिए कौन बोला इससे कि 10 11 11 10 ऐसे करके इससे हम प्रॉफिट परसेंट तो निकाल सकते हैं, इससे हम प्रॉफिट परसेंट तो निकाल सकते हैं। क्या नंबर ऑफ लेमन निकाल सकते हैं, क्या नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए हमने इस पे आया है। तो ठीक है, कितना हो गया 63 रुपये का प्रॉफिट है, यानी कि क्या है 3 गुना है। यानी कि हमने जो माना था कि 110 नींबू खरीदा होगा, 110 नहीं, उसने क्या किया है 110 से 3 गुना खरीदा है, यानी 110 इंटू 3, यानी कितने नींबू खरीदे उसने 330। ये समझ में आया कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। इसी के लिए हम यूनिटरी मेथड ऑलमोस्ट क्या कर सकते हैं इसको, यूनिटरी मेथड ऑफ सॉल्विंग ही तो है, एक का निकाल रहे हैं, उसके बाद मान ले रहे हैं एलसीएम लेकर के कि हाँ जो भी एलसीएम है उतना खरीदा था, ठीक है ना। तो आया प्रॉफिट 21 का, लेकिन एक्चुअली में क्वेश्चन क्या कह रहा था 63, तो हमने अगर 110 माना था तो ये 3 गुना है, तो उतने ही 3 गुना नींबू उसने खरीदा होगा। नाउ क्लियर, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। मज़ा आ रहा है तो थम्स अप रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए किस सेंस में कह रहा है कि एक मैन बाइज मैंगो एट द रेट ऑफ 11 फॉर 10, 11 खरीदता है कितने में 10 में, और सेम नंबर उतना ही जितना यहाँ खरीदा था एट द रेट ऑफ 9 फॉर 10, यानी कि 10 में 9 खरीदता है। ही स्टार्ट सेलिंग होल लॉट एट ₹1 पर मैंगो, और वो मार्केट में बैठ जाता है और ₹1 पर मैंगो बेचना शुरू करता है। तब कह रहा है प्रॉफिट परसेंट होगा उसे या लॉस होगा, निकालिए। इस क्वेश्चन को समझिए 5 सेकंड में। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे देख क्या है क्वेश्चन, कहना क्या चाह रहा है, जैसे कि मान लिया कि मैंने ही या आपने ही एक दुकान पे गया, मार्केट में गया और एक जगह खरीद लिया कितना
10 रुपये में 11 को ख़रीदा। एक जगह अब आपका मन नहीं भरा और दूसरे दुकानदार के पास चले गए जहाँ की 10 रुपये में आपको क्या मिला, 9 गो मिला। अब हो सकता है क्वालिटी का अंतर हो, तब कह रहा है। और आप क्या किए, घर पे आकर के दुकान में अपना बेचना शुरू कर दिए 1 रुपये, तब 1 रुपये 1 मैंगो, तब आपको लॉस हो रहा है कि परसेंट ये बताना है। तो आइए चलते हैं। क्या कहा, CP1 जिसको आप कह सकते हैं कितना, 11 कितने में, 10 में, तो एक का दाम क्या हो जाएगा 10/11, ठीक है। उसी तरह से CP2 क्या हो जाएगा, CP2 क्या है, देखिए यहाँ पे क्या था 10 9, क्या 10 में 9, ठीक है। ठीक है, तो CP2 क्या 10 में 9 हो गया इतना। अब क्या चला, वो बेचने चला, यानी SP, और कितने में बेचने चला, 1 में 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या है कि मान लीजिए क्या LCM, तो LCM क्या आएगा, ऑब्वियसली कितना आएगा 9 × 11 कितना आएगा 99। यानी कि हमने माना कि शुरू में उसने कितना खरीदा है, एक जगह 99 खरीदा है, दूसरी जगह भी 99 खरीदा है। तो क्या हो जाएगा, ये 9 टाइम्स और ये 11 टाइम्स 90, और ये हो जाएगा 1110। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि क्या वो बेचेगा भी 99, क्या दो जगह पे आपने खरीदा ना, दोनों जगह पे कितना खरीदा 99, तो क्या आप बेचिएगा 99, नहीं ना, आप तो पूरा बेचिएगा, तब ना आप पता कीजिएगा कि हाँ मुझे प्रॉफिट या लॉस हो रहा है जो। तो यहाँ पे जो है यही समझना था कि यहाँ पे वो कितना करेगा 198 बेचेगा, यानी 198 मैंगो बेचेगा, तब जगह पे उसको पता चलेगा। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, ठीक है। इस क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। लोग यही 99 ही यहाँ भी यहीं कर देंगे तो हो गया कबाड़ा, यानी गलती हो गया ना। तो ये पॉइंट था, यानी कि अब देखिए टोटल CP कितना हो जाएगा, टोटल CP कितना हो गया आपका 90 + 110, यानी कि 200। और यहाँ SP क्या है उसका, देखिए क्या है SP 198, यानी क्या हो रहा है उससे लॉस हो रहा है। तो लॉस, परसेंट लॉस क्या हो जाएगा 200, कितना हो रहा है 2 रुपया डिवाइड बाई CP × 100, यानी उसे 1% का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे ये यूनिटरी मेथड का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इस टाइप का क्वेश्चन ही आपको मिलेगा, उस टाइप का शुरू वाला क्वेश्चन ना बहुत जनरली बहुत कम पूछता है। ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलता है इस टाइप का, ठीक है। उतारिए इसको या स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब आपके सामने एक नया क्वेश्चन है और सिमिलर टाइप है जो आपने पिछली बार बनाया था। इसे हम आप लोगों को 30 सेकंड का समय दे रहे हैं, बनाइए इसको। देखिए क्वेश्चन दिख रहा है, आराम से देखिए। बनेगा ना, एकदम सेम क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए बनाइए जल्दी। चलिए ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा था। देखिए अ शॉपकीपर बाइड सम लेमन्स एट द रेट ऑफ 2 for 1, यानी क्या हुआ 2 खरीदा 1 रुपये में। तो CP फर्स्ट पिछले क्वेश्चन की तरह 2 for 1, तो एक का दाम कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ना ये। अब आगे बढ़िए, क्या कहा एंड सेम नंबर एट 1 for 2, यानी फिर से वही कहानी, हमें पहले दुकान पे मन नहीं भरा, हम दूसरे दुकान पे चल दिए, ठीक है। और क्या किए CP2 और दूसरी जगह कितना खर्चा किए 2, और वो भी कितने पे 1 पे। अब फिर हम बेचने निकल दिए अपने मार्केट में और क्या किए सेल देम एट 3 for 3, और
3 का 3 क्या किए, SP 3 का 3, यानी हम इसे काट करके लिख सकते हैं 1 का 1 लिख सकते हैं ना, चूँकि रेशियो ले रहे हैं अभी हम। तो हम अभी क्या सीख रहे थे कि एक नंबर मान लेंगे कि इतना उसने हर जगह खरीदा होगा। तो सबसे इजी बेस्ट वही होता है, ठीक है, कौन, LCM। तो LCM 1 2 का कितना हो जाएगा 2, यानी यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, यानी उसने टोटल कितने खरीदे, 4 खरीदे। तो उसने बेचने भी होंगे 4, तभी तो पता चलेगा कि उसे नुकसान हो रहा है या लाभ हो रहा है, यानी यहाँ 4। कोई दिक्कत, सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट पिछला, कोई अंतर ही नहीं है दोनों क्वेश्चन में। समझने के लिए फिर से दोबारा एक क्वेश्चन लिए हैं। तो देखिए क्या हो गया, कट गया, यानी यहाँ 1 और यहाँ 4 और यहाँ तो 4 है ही। यानी अब टोटल CP टोटल कितना हुआ, 1 + 4 बराबर 5 और SP कितना है 4। यानी क्या हो रहा है उससे, लॉस कितना हो रहा है 5 - 4, यानी 1 रुपये का उसे क्या हो रहा है, लॉस। तो परसेंट लॉस निकाल दीजिए, अब तो आसान हो गया। लॉस कितना 1/CP, CP कितना 5 × 100, यानी उसे क्या हो रहा है 20% का लॉस हो रहा है उस दुकानदार को। सो दिस आर द एडवांस क्वेश्चन नाउ वी गेट इन एग्जाम्स। पहले वाला वो खत्म हो गया, 5 में इतना खरीदा, 4 में इतना खरीदा बेचा, अब सीधा प्रॉफिट परसेंट लॉस निकाल दीजिए। अब इस तरीके से क्वेश्चन बनने शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो इसको उतारिए, समझ में आया ना, नहीं आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, ओके। तो आप लोगों के सामने अब एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया हुआ फिर से। अब क्या कहा है, इसको देखने का प्रयास कीजिए। अ शॉपकीपर बाइज सम लेमन्स एट द रेट ऑफ 3 × 40, यानी एक दुकानदार है, मानिए हम हमेशा कहते हैं कि खुद को लेकर के चलिए। आप एक दुकानदार हैं, आपने 40 रुपया में 3 क्या खरीदा, लेमन खरीदा, यानी CP 1 क्या हो जाएगा, कितने में, 40 में कितना खरीदा 3, तो 1 का कितना हो जाएगा 40/3। उसी तरीके से CP2 क्यों लिख रहे हैं ये भी देखिए क्या कहा, एंड सेम नंबर एट 5 × 50, यानी फिर से वही है, मेरा मन नहीं भरा और मैं दूसरे दुकान पे भी चला गया और उतना ही खरीदा, ठीक है, लेकिन कैसे 60 में 5, क्या किया 60 में 5, तो क्या हो जाएगा 60 में 5। अब कहिएगा सर काट सकते हैं, काटने का काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं काटते हैं। अब क्या किया, अब फिर क्या किया, देखिए ही सेल्स देम, यानी मैंने 3 × 50, यानी बेचना कैसे प्रारंभ किया, 50 रुपये में 3, तो इस पे क्या हो गया 50 में 3 गो। विजुअल है ना, बताइए जरा, हल्का सा ऊपर लिखना पड़ेगा, ओके। क्या किया, SP क्या 50 में 3 गो। तो अभी हम लोग लेके क्या चल रहे हैं कि एक ऐसा नंबर मान लेते हैं जो कि यूनिवर्सल हो, तो वो कौन देता है, हमारा LCM 5 3 3 यानी 15 LCM आएगा, 15 LCM, यानी कि 15 गो उसने खरीदा, ये मान रहे हैं। तो 15 दो दुकान पे हम गए थे, तो टोटल हमें बेचना कितना है 30 हो गया ये। अब काट लीजिए, 5 × 15 5 × 15, यानी यहाँ से आपका 200 आ रहा है और यहाँ से क्या आ रहा है 180 आ रहा है, ठीक है, दो जगह से, चूँकि दो जगह पैसा लगाए हैं ना। तो CP फिर से वही, CP कितना टोटल कितना आ गया 200 + 180, यानी कितना हुआ 380, और SP यहाँ से निकल जाएगा कितना 500। देखिए बेचा हमने कितना 500 में, ठीक है, खरे, और CP मेरा कितना आया 380 आया ना। अब यहाँ देखिए कुछ लिखा है, ही अर्न्स 2412 इन होल ट्रांजेक्शन, यानी उसे जो इनकम हुआ है वो कितना हुआ है 2412 हुआ है, लेकिन हमारा यहाँ इनकम कितना है, देखिए कितना प्रॉफिट है
120, यही है ना प्रॉफिट। हमारा प्रॉफिट तो इतना ही है, लेकिन एक्चुअल में हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है? एक्चुअल प्रॉफिट 24/12 है, यानी एक्चुअल प्रॉफिट कितना है हमारा? 2412। तभी कितना टाइम ज़्यादा है ये हमें काउंट करना हो। तो बेस्ट है ना कि हम क्या ले लें, ये थोड़ा सा उटपटांग नींद ख़त्म करने के लिए हम ले लेते हैं कि 2400 है। ठीक है, क्या है टोटल ट्रांजैक्शन में हमें कितना फ़ायदा हुआ है? 2400 हुआ है, 2400। ठीक है, इससे आसान हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। यानी कितना टाइम है ये? 12 दूनी 24 कर सकते हैं, यानी 20 टाइम्स। 20 टाइम्स है, यानी कि जो हमने माना था कि 15 वस्तु खरीदा होगा, यही ना माना था कि 15 खरीदा होगा, तो 15 के जगह उसने कितना खरीदा है? 20 टाइम्स ज़्यादा खरीदा है। यानी टोटल कितना खरीदा है? 300 लेमन्स उसने खरीदा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए ही हमने इस मेथड को इजाद किया है, यानी इस मेथड को यूज करना चाहिए, इजाद नहीं किया। ठीक है, इस तरीके को ही यूज करना चाहिए बड़े बड़े क्वेश्चन में बहुत ही आसानी से। ये तो बताने में आप लोगों को एक क्वेश्चन में 3 से 4 मिनट लग रहा है ना, अगर बनाना शुरू करें तो 20 सेकंड सफिशिएंट, 20 सेकंड सफिशिएंट इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको उतारिए। ठीक है, तो उसमें 15 का हमने अभी निकाला था, सिर्फ 15 का कितना आया था हमारा? 15 × 20, यानी 300 आया था आर्टिकल से। लेकिन एक्चुअल में एक ही जगह तो 15 हमने खरीदा नहीं ना था, एक्चुअल में 2 जगह खरीदा था, तो यहाँ भी 15 × 20 होगा 300, यानी टोटल आर्टिकल जो खरीदेगा वो क्या होगा? 600 होगा। ये हल्का सा क्या हुआ? मिस हुआ। ठीक है, तो आपके सामने फिर उसी टाइप का क्वेश्चन, लेकिन अब यहाँ पे हल्का सा एडवांस वर्जन है। ठीक है, तो क्या कहा है समझिए। फिर से वही है, दुकानदार यानी हम ही हैं। ठीक है, कुछ लेमन खरीदता है 2 रुपये, यानी 2 रुपये में 5 लेमन। फिर से मन नहीं भरा मेरा, दूसरे दुकान पे गया और 3 रुपये में 7 वो खरीदा। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो दोनों दुकान पे खरीदे थे, अभी डायरेक्ट पूछ रहा था, अब दोनों को हम मिक्स कर देते हैं। और किस रेशियो में मिक्स करते हैं? 3/2 में। और इसके बाद भी हमको सेलिंग शुरू करते हैं कितना? 6 में 5 को, तब भी 276 रुपये का हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तब मैंने शुरुआत में आखिरकार कितना खरीदा था, समझिएगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है वही, लेकिन बस जरा सा चेंज है। क्या कि पहले सम लेमन्स एट द रेट ऑफ 5, यानी 6 रुपये, 2 रुपये में 5 खरीद रहे थे, मन नहीं भरा, फिर दूसरी दुकान पे चले गए, 3 रुपये में 7 खरीदे। अब हम एक नया दिमाग लगाए कि क्यों ना दोनों को मिक्स कर दें। करते हैं ना ऐसा, मिक्सर में पढ़ते हैं, तो दोनों को क्या किए? मिक्स कर दिए। किसमें? 3/2 रेशियो में। अब इसके बाद बेचना शुरू किए, और जब बेचे तो कैसे बेचे? 6 रुपये में 5 को, तब भी हमें 276 रुपये का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तब आखिरकार हमने खरीदा कितना था? दिस इज द क्वेश्चन। तो आइए देखिए, पहला सीपी, फिर से वही कहानी होगा, यहाँ भी 2 सीपी बनेगा। सीपी 1 क्या कह रहा है? 2 रुपये में 5 गो, तो एक कितना में? 2/5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसी तरह से CP2 क्या है? 3 में 7, एक कितना में? 3/7 में। हमने बेचना कैसे शुरू किया था? 6 में 5, 6 रुपया में 5, तो एक का दाम 6/5 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब LCM निकालिए, 7 5 5, 35 LCM आएगा, 35 आएगा ना, 35 आ रहा है ये, 35। ठीक है, लेकिन अब यहाँ ट्विस्ट जो हमने ले लगाया था, अपने दिमाग जो लगाया था, वो क्या लगाया कि रेशियो में मिक्स किया। किस रेशियो में? 3/2। लेकिन अगर इन दोनों का रेशियो, जो कि 2 जगह खरीदे हैं, अगर 35 और 35 का रेशियो निकालेंगे तो मेरा 1 ही 1 आएगा, कटेगा 1 ही 1 आएगा ना। लेकिन हमें चाहिए 3/2, यानी यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो हमें रेशियो मिलेगा 3/2, नहीं तो 1/1 आ रहा है। यानी यहाँ सिर्फ 35 नहीं, 35 × 3 आइटम्स खरीदा है हमने, और यहाँ 35 × 2 आइटम्स खरीदा है। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? ये ज़रा बताइएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ये रेशियो इम्पोर्टेंट है। बोलिए ज़रा। इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
समझिएगा, फिर से बता रहा हूँ। पहले क्या किए, 2 रुपये हम 5 को खरीदे तो सीपी बन 2 रुपये में 5 को, तो 1 का 2/5 हो जाएगा। दूसरे बार 3 7 तो 1 का 3/7 हो जाएगा। बेचना शुरू किए 6 में 5 तो 1 का, यानी एगो को बेचेंगे 6/5 रुपये में। तो एलसीएम निकालेंगे तो 7 5 7 का 35 आएगा, 35 आएगा। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि हमने दिमाग लगाया है, यानी उस दुकानदार ने दिमाग लगाया है कि क्या किया है, मिक्स कर दिया है। 3/2 के रेशियो में दोनों जगह से हमने खरीदा आइटम को और मिक्स कर दिया ताकि हमें कुछ हो, और एक्चुअली में उसमें प्रॉफिट होता है, वो आ रहे हैं इस पर। तो यहाँ तो अगर रेशियो निकालते हैं 35:35 रहेगा तो 1/1 ही रहेगा, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? तो ये पॉइंट समझ में आया ना, यही समझना आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक था। यानी कि एक्चुअली में इतना है, यानी टोटल कितना 105, यहाँ पे क्या आएगा 105 और 70, यानी टोटल जो आइटम उसने खरीदे कितने 175, इन दोनों को जोड़िएगा तो वही आएगा। तो इसलिए यहाँ जो वो बेचेगा कितना आइटम बेचेगा, यानी कितना 11 बेचेगा, ऑब्वियसली 175 बेचेगा। दिस वॉज द पॉइंट हेयर, यही समझना था यहाँ। ये रेशियो का खेल था, यानी हमारा ही दिमाग लगाया हुआ था। और ये मत सोचिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, बल्कि एक्चुअली इट हैज़ बीन ऑलरेडी आस्क्ड, ये आपका क्वेश्चन है, पूछा हुआ है एसएससी, ठीक है। तो आप काट लीजिए, 5 7 जा और 7 5 जा, तो 7 21 और 2 42, यहाँ 42 रुपये खर्च हुआ, यहाँ 30 रुपये खर्च हुआ, ठीक है। तो कमाया कितना, कितना से कटेगा ये 35 या 35, तो 210, यानी वो कमा कितना रहा है 210, दिख रहा है ना, दिख रहा है, ठीक है। तो हो गया कहानी समझ में, यानी उसका सीपी कितना हुआ, यहाँ से जोड़िए कितना आ रहा है 72, और एसपी कितना हुआ 210। अब इन दोनों में माइनस कीजिए, वही क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो कितना आएगा, घटाइए तो प्रॉफिट हो जाएगा आपका 138। लेकिन एक्चुअली में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ था 276, कितना हुआ था 276, यानी ये कितना है 2 टाइम्स है ना, 2 टाइम्स, यानी कि उसने 175 आइटम्स ना खरीद करके कितने खरीदा होगा 175 × 2 बराबर 350, और ये आपका आंसर है। यानी कितने लेमन्स मैंने खरीदे, 2 जगह से 350। इस समझ में फिर से बताइए। कोई दिक्कत है इसको समझने में? इसमें जरा सा सिर्फ हेर फेर किया था एसएससी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है और एक्चुअली ये मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ ये इस हेर फेर के कारण सारा फेर फेर हो गया था। ये क्वेश्चन एक्चुअली में अभी इतना समय लगा ना, क्या लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, मुझे बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही इसको सिर्फ जो भी लगे इसमें, इसको जैसे निकालेंगे माइंड में ये रहेगा, सेट हो जाएगा उसी समय। टोटल कितना आया, डायरेक्ट हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे पहुँचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या करना चाहिए, अप्रोच करना चाहिए, ना कि वो शॉर्ट ट्रिक फिर से बता रहे हैं तभी तक वैलिड है आपका जब सिर्फ प्रॉफिट लॉस और परसेंट निकालना हो। अगर क्वेश्चन को उसमें ऐड कर दें इस तरीके से तो वो मेथड चलेगा नहीं। अब खुद बताइए चलेगा क्या, ठीक है। देखिए इसको उतार लीजिए अच्छे से। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? अब अगर दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। ये बहुत ही इजी है बनाने का, तो टेंशन लेके नहीं बनाने का, टेंशन लेके पढ़ने का ही नहीं, एकदम हंसते खेलते पढ़ना है। हंसते हंसते ही ज़िंदगी कटनी चाहिए, ठीक है। अरे रोते हुए तो सब आते हैं, गाना है ना, रोते हुए आते हैं सब, हंसते हुए तो जाना ही ज़िंदगी है, ठीक है। कहिए कोई दिक्कत है यहाँ? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आज इन टाइप के क्वेश्चंस को हम आपके सामने लेकर के आए थे, और सारे क्वेश्चंस बच्चों जो पूछा हुआ है, ये नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं है अपने से बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, सारा का सारा पूछा हुआ क्वेश्चन ही हमने ये लिया था, ठीक है। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो
तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में जल्द ही, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।